नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम श्री हरि शक्ति में। कई बार घर में गृह कलेश होता है और वो गृह कलेश इतना ज़्यादा होता है कि मन में अक्सर एक ही सवाल आता है कि क्यों हमारे घर में ये परेशानियां चल रही हैं। माता पिता की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, देवरानी जेठानी में अनबन रहती है, यहाँ तक कि भाई बहन भी आपस में लड़ते हैं। भाई भाई का आपस में कलेश रहता है, किन कारणों से रहता है और क्या कुछ इसके उपाय हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बड़े बालाजी मंदिर इंदौर के महंत श्री विनय जी। चलिए सबसे पहले मिलकर महंत जी का स्वागत करेंगे। महंत जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जय श्री बालाजी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है, आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आपका जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म कुंडली नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको आपके भाग्य के बारे में बताया जाएगा, आपके जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में बताया जाएगा, उनका समाधान आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर्स को नोट करना है, कार्यक्रम पर कॉल करनी है, महंत जी से बात करनी है, हमारी संस्थान में संपर्क करना है और फिर देखें किस तरह से जीवन में बदलाव आता है। जो परेशानियां, जो समस्याएं चल रही हैं, वो किस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गृह कलेश के बारे में। जी महंत जी, गृह कलेश की जब भी बात आती है तो एक परिवार की बात सामने आती है। आज के समय में, जैसे पहले के समय में परिवार होता था, माता पिता होते थे, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी होते थे, उस तरह का परिवार आज के समय में नहीं रह गया है। जो चंद लोग आपस में रहते हैं उनमें भी गृह कलेश होता है। ऐसा किन कारणों से होता है, आज इस विषय पर जानकारी जानना चाहूँगी। सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपके माध्यम से हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज जो हमारे जीवन में, जो हमारी जो जीवन की दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ है, इसमें सास बहू की लड़ाई, देवरानी जेठानी में लड़ाई, माता पिता में आपस में एक दूसरे से अनबन रहती है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, मतलब हर तरीके से घर में हमारे कलेश जो बढ़ता जा रहा है। ये कलेश जो है, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं, हमारे माता के प्रारब्ध से जुड़ा होता है। माता के प्रारब्ध कैसे का जुड़ा रहता है? सबसे पहले जब हमारी माता भोजन पकाने जाती हैं तो सबसे पहले उनको अपने मन को बड़ा ही, अपने मन के जो उनका भाव है वो खुशदिल होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। अगर वो दुखी होकर जाएंगी तो घर में गृह कलेश मचेगा, क्योंकि अग्नि जो है वो बढ़ाती है। आपने देखा है, अभी करीब 100 लोग अगर हमारे सामने खड़े हों, एक मिर्च में लाल मिर्च लेके जाऊं और 100 लोगों को बांट दूं तो किसी को तीखा नहीं लगेगा, किसी को उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। पर अगर वही एक मिर्च अगर मैं आग में डाल दूं तो वहाँ जितने लोग खड़े रहेंगे सब खांसने लगेंगे, सब छींकने लगेंगे। तो ये अग्नि जो है वो हर एक चीज़ को बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि अभी हमारे सामने अगर एक चम्मच हमारे पास घी हो, हम करीब भी 100-150 लोगों को बांटने, तो किसी को उसका स्वाद पता ही नहीं चलेगा, उसकी महक नहीं पता चलेगी। अगर वही मैं आग में डाल देता हूँ, अगर वो आग में पड़ जाता है तो 100-150 लोग जो भी हमारे सामने रहेंगे उनको जो है उसकी महक जो है मिलने लगती है। तो आग जो है वो वस्तुओं के साथ में हमारे जो भाव हैं उनको भी बढ़ाता है। अगर हम निगेटिव विचार लेके बैठे हैं, अगर माता दुखी होकर खाना बनाएगी तो खाने में जो है दुख प्रकट होगा। वो भाव से जो हमारे दाल चावल रोटी सब्जी जो हम बना रहे हैं उन सभी में एक दुख का वातावरण बनता चला जाएगा और हम जिसको परोसेंगे वो बीमार पड़ता जाएगा। घर में जैसे ही उनका मन रहेगा उसी प्रकार अग्नि जो है उसको बढ़ा देगी, घर में पूरे गृह कलेश मच जाएगा। जी महंत जी, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए, अपने जीवन के बारे में जानने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। महेश नाम है हमारा। महेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पटना बिहार से बोल रहे हैं। जी महेश जी, बताएं क्या समस्या आपके जीवन में चल रही है? हमारी नौकरी प्रॉपर नहीं चल रही है, लगती है छूट जाती है। जी महंत जी, महेश जी, सबसे पहले आप जय श्री हरि बोलिए। जय श्री हरि। महेश जी, ये नौकरी की जो समस्या अभी आई है तो ये आपको कब से आ रही है? करीब 1.5 साल से है। 1.5 साल से समस्या आ रही है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 32 ईयर्स है। आपकी 32 ईयर्स है। तो महेश जी, आप हमें बताएं कि आपके पिताजी का नाम क्या है?
नाम है। क्या नाम है आपके पिताजी का? महन जी, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क का इशू है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जिन्होंने भी हमें कॉल किया था, महेश जी ने, नौकरी की उनकी चिंता है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें ज़रूर बताएं कि क्यों ये समस्या उनके जीवन में आ रही है। सबसे पहले मैं महेश जी को ये बताना चाहता हूँ कि हर बृहस्पतिवार को वो तुलसी के पेड़ पे जल में थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के तुलसी को चढ़ाएं। ऐसा उनको करीब हर बृहस्पतिवार को करीब 11 बृहस्पतिवार उनको करना है। बाकी वो अपनी पूरी डिटेल जो है हमारी संस्था को प्रोवाइड कराएं, हम उस पर गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद उनको हम उचित निदान बताएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा, लेकिन उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपको हमारे इन नंबर्स पे कॉल करनी है, महन जी से बात करनी है। महन जी से अगर बात नहीं हो पाई है तो आप हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में आप तमाम तरह की जानकारी, जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। नंबर्स आप नोट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। आज बात चल रही है ग्रह कलेश के बारे में। महन जी, कई बार देखा जाता है कि परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन घर में नई बहू का आगमन हुआ और फिर अचानक से चीज़ें परिवर्तन होने लग पड़ती हैं, चीज़ों में, रिश्तों में समस्याएं, परेशानियां आने लगती हैं, अनबन छोटी छोटी बातों पर होने लगती है, और उसका कारण घर परिवार के लोग उस लड़की को ही मानते हैं जो घर में ब्याह कर नहीं आई है। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि क्या कारण होता है जो ये समस्याएं, ये जो ग्रह कलेश हैं, ये और अधिक बढ़ जाते हैं। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी बहू या आपकी माता, जो भी आपके घर में जो भी भोजन पकाने जाए, नई बहू अगर हमारे घर में आई है, तो सबसे पहले आपको उनको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको खुश रखें, क्योंकि वो जितने खुश मन से जाएंगी। कभी आपने देखा है कि जब हमारे यहाँ श्री हरि भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो हम लोग भोजन पकाने जाते हैं, जो भी माताएं बहनें भोजन पकाती हैं, वो भोजन जब बना के लेके आते हैं तो इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, क्योंकि दाल भी वही है, चावल भी वही है, सब्जी भी वही है, आग भी वही है, आप भी वही है, पानी भी वही है, मतलब सारी चीज़ें वही है, लेकिन जो भोजन का जो स्वाद रहता है वो अलग प्रकार से बनता है, क्योंकि भोजन जो है भाव से बनता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी अगर खाना बनाने जाए, या उन माता बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर उनका मन थोड़ा सा भी चिंतित है या अगर वो थोड़ा सा भी दुख में है तो भोजन पकाने ना जाएं, क्योंकि अग्नि जो है वो भाव को, वस्तुओं को बढ़ाता रहता है, जिससे उनके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली के दिन चारों तरफ अग्नि प्रखर रहेगी, चारों तरफ दीपोत्सव होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तो हो गया कि अगर आपके जीवन में आप ये सुधार करिए कि आगे का आपका जीवन सुधर जाए, लेकिन जो भी पीछे जिनके घर में गृह कलेश मचा है उनको हम बताना चाहते हैं कि दीपावली पर सब लोग बहुत सारे सामग्री खरीद के लाते हैं, कोई कुछ ला रहा है, कोई गाड़ी ला रहा है, कोई बर्तन ला रहा है। हम इनका विरोध नहीं करते हैं, ले आना चाहिए आपको, लेकिन साथ में आप अपने घर में दीपावली के टाइम पे हरि कृपा को स्थापित कीजिए। हरि कृपा के सामने एक दीपक जला के माताएं बहनें, जो भी हमारे यहाँ के बहुएं हैं, उनको खुशी मन से वो बैठें और उसके सामने घर परिवार के कल्याण की कामना करें, हरि की कृपा। क्योंकि जब अग्नि के सामने बैठकर जब वो अग्नि के सामने बैठकर हमारे घर की, अपने घर की खुशियों की जब वो बातें करेंगी, आप उनसे प्रार्थना करेंगी, तो अग्नि प्रखर होगी और अग्नि भाव को बढ़ाती है और आपके घर में कृपा आएगी, आपके घर में गृह कलेश समाप्त हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आपके घर में गृह कलेश जरूर समाप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको हरि कृपा आपको मंगवानी होगी और उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से जीवन में परिवर्तन आता है, जो समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं वो जरूर दूर होती हैं। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आपको कार्यक्रम के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। चलिए, दर्शक साथ बने हुए हैं, बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। जी, मान जी को नमस्कार, बंसीलाल बात कर रहा हूँ। जय श्री राम जी। बंसीलाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं, बताएं समस्या अपनी। समस्या ये है कि अभी एक जगह पे बिजली विभाग में संविदा पे कार्य करते था, लेकिन अभी वहाँ फिर जो है दिक्कत चल रही है और कुछ जो है परेशानियां बीमारी से चल रही है, तो इसीलिए मैंने कहा महन जी से कुछ उपाय मिल जाए। नौकरी का अभी मतलब यहाँ जब से किया हूँ दिक्कत ही चल रही है और घर परिवार में भी कुछ समस्याएं हैं। जी जी। तो सबसे पहले बंसी जी आप जय श्री हरि बोलिए। जय श्री हरि। बंसी जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? मोहनलाल। मोहनलाल। और आपके दादाजी का नाम? रामउग्गर। रामपुर। बंसीलाल जी, आप अपनी एक बार एज बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी
आपकी उम्र बताइए मेरी? कितनी है? हाँ आपकी 38। 38। तो बंसीलाल जी जरा आप हमें बताएंगे जो आपके घर का जो जल का निकास है वो किस दिशा में है? जल का निकास मतलब जो घर से बाथरूम वगैरह का पानी निकलता हाँ, है? जो घर से आपके जो जल का निकास है वो किस दिशा की तरफ है? ये दिशा तो मोहन जी मुझे लगे कि ये दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोना पे होएगा। तो सबसे पहले आप बंसीलाल जी अगर हो सके तो जल का निकास जो है आप दक्षिण या पश्चिम दिशा का जो कोने पे पड़ रहा है आप उस निकास को चेंज करिए। और आप रोज जो है सुबह उठ करके हरि की पूजा करने के बाद हल्दी लगी एक चंदन की माला आप लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रह साह गुरुवे नमः का आपको जप करना है। ये आपको लगातार करते रहना है। ओम ग्राम ग्रीम गुरुवे ओम ग्राम ग्रीम ग्रह साह गुरुवे नमः का आपको जप करना है। रोज आपको एक माला करनी है। मान जी ये आपको 41 दिन तक लगातार करनी है। 41 दिन? हाँ, 41 डेज ये आपको लगातार करनी है। उसके बाद आपके जीवन में जो ये आपको आपके जॉब को लेकर जो ये समस्याएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन जो है खुशमय होता चला जाएगा। बाकी आप जो है अपना जो आपका जो पूरा डिटेल्स है एक बार आप हमारी संस्था में प्रोवाइड करवा दीजिए। हमारी संस्था उस पर गहन अध्ययन करेगी। उसके बाद आपके लिए जो और भी अच्छा, आपके लिए और भी बेटर, जो भी उचित निदान हमारे पास होगा हम आपको बताएंगे। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जो भी समस्या आपके जीवन में होती है, जो भी परेशानी आपके जीवन में होती है, आपसे वो परेशानी जानने के बाद जब आप हमारे संस्थान में उसके बारे में डिटेल में बताते हैं तो उस समस्या के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है ताकि आपको जो भी उपाय बताए जाएं वो उपाय जल्द से जल्द आपके बिगड़े हुए काम को बनाए, आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर कर सके। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या परेशानी चल रही है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं, हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और फिर देखिए कि किस तरह से जो परेशानियां, जो तकलीफ, जो कष्ट आपके जीवन में है वो ज़रूर दूर हो जाते हैं। आज बात कर रहे हैं ग्रह कलेश के बारे में। महंत जी, आगे अगर बात की जाए तो भाई जहाँ एक समय था कि भाई एक भाई के बिना रहता नहीं था, मतलब भाई का अटूट प्रेम होता था, भाई बहन का अटूट प्रेम होता था। आज के समय की अगर बात की जाए तो कई बार प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कई बार घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, भाई बहन की आपस में नहीं बनती है। ये जो समस्याएं हमारे घर में होती हैं, ये जो सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत रिश्ते होते हैं, इनमें जो समस्याएं आती हैं, इनमें जो ग्रह कलेश हो जाते हैं, किन कारणों से होते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर भाई भाई में अनबन हो रही है, अगर भाई बहन में अनबन हो रही है, या बहन में अनबन हो रही है, माता पिता में अनबन हो रही है, तो सबसे पहले आप ये जानने का प्रयास करें। आप दोनों का पूरा डिटेल जो है हमें एक बार प्रोवाइड कराइए। हम देखते हैं कि कहीं उनका प्रारब्ध, उनका संचित ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है जो उनको परेशान करके रखा हुआ, जिसके कारण वो आपस में लड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनका प्रारब्ध भी जो होता है, जो उनका प्रारब्ध दोष होता है, जैसे क्या होता है कि आपके घर का कोई भी वरिष्ठ हो या आप उनमें से कोई भी हो, वो किसी और के साथ बुरा करना चाहता है, तो कभी कभी क्रियामान कर्म भी जो है उनको परेशान कर देता है। तो एक बार उनका पूरी तरीके से चेकअप किया जाएगा, पूरी तरीके से देखा जाएगा कि कहीं उनका प्रारब्ध जो है या उनका संचित जो है वो उन पे कहीं आ तो नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी प्रारब्ध के कारण भी जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। वैसे कर्म ही प्रधान होता है, कर्म से ही सारा जो भी हमारे जीवन का, जो भी हमारा भाग्य है, जो भी दिक्कतें आती हैं उसका सारी की सारी कर्म से ही आती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनका प्रारब्ध कहीं उनके पास अपोजिट तो नहीं कर रहा, कहीं उनके लिए बुरा तो नहीं कर रहा, क्योंकि प्रारब्ध अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर उनके साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब प्रारब्ध उनका खराब है। तो उनका प्रारब्ध देखा जाएगा और उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनकी समस्याओं का निदान दिया जाएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्याओं का निदान ज़रूर किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना है, आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है, महंत जी से बात करनी है। जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये कार्यक्रम आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है, आपके भाग्य को जगाने के लिए, आपके जीवन में जो भी गलत हो रहा है या जो भी समस्याएँ आपके जीवन में चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की जो समस्याएँ चल रही हैं, आपका भाग्य सोया हुआ है और जो कष्ट
परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स आपके जीवन की तमाम परेशानियों को, तमाम कष्टों को, तमाम दुखों को दूर करेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना है, आपको कार्यक्रम में कॉल करना है, और कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शक हमें कॉल करते हैं। तो अगर यदि आपका नंबर नहीं लग पाया तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, और कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं, और जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप जरूर पा सकते हैं। महंत जी, अब आगे अगर बात की जाए, अगर ग्रह क्लेश की हम बात कर रहे हैं, तो आगे अगर बात की जाए कि घर में ग्रह क्लेश चल रहे हैं और हमें उसके उपाय करने हैं, हमें ये ठीक करना है, तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। अगर आपके घर में, आपके जीवन में अगर ग्रह क्लेश अगर चल रहा है, तो सबसे पहले आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, आप उन सभी का नाम और उन सभी की सारी डिटेल जो हमारे संस्था से हमारे आचार्य, हमारे विद्वान जो आपसे मांगेंगे, वो सारी की सारी आप दीजिए एक बार हमें। हम उस पर गहन अध्ययन करते हैं, फिर आपके लिए जो अच्छे से अच्छा, जो आपके लिए उचित निदान होगा, हम उसको देंगे। बाकी सामने दीपावली आ रही है, आप इस पर अपने घर में हरि कृपा स्थापित कीजिए, क्योंकि जब हरि कृपा आपके घर में रहेगी, क्योंकि दीपावली के दिन क्या रहता है कि चारों तरफ अग्नि जो है प्रखर रहती है, पूरी तरीके से अग्नि जो है दीपावली के दिन प्रखर रहती है, चारों तरफ दीपोत्सव मनाया जाता है। और दीपावली सबसे अच्छा दिन भी है हमारे लिए, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री राम जो है वो वनवास से अयोध्या वापस आए थे। तो उस दिन आप अपने छत पे जो है हरि कृपा रख करके, जो भी परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ करके उसके सामने दीपक जला के, और अपने परिवार के जो उनके घर में जो गृह क्लेश हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को वहाँ पे बोलिए, और उन सभी को समाप्त करने के लिए हरि से प्रार्थना करिए, और हरि आपकी जो भी समस्या है, श्री हरि कृपा आपकी समस्याओं का निदान करेगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, वो सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा, उस रब पर तो एतबार तो कर। तो बिल्कुल आपके घर में अगर ग्रह क्लेश चल रहे हैं, आपके घर में अगर समस्याएं चल रही हैं, तो आपको श्री हरि के आगे नतमस्तक होना है। आपको उन्हें बताना है कि मेरे घर में ये समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं को दूर करें। श्री हरि की कृपा से आपके घर में चल रही तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा नाम रजनी है। जी रजनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जमशेदपुर झारखंड से बात कर रही हूँ। जी, क्या समस्या है बताइए। मेरी समस्या नौकरी को लेकर है, जो आजकल युवा पीढ़ी में सब में होता है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बार बार जो भी नौकरी ज्वाइन करती हूँ वो चला जाता है, छूट जाता है किसी न किसी वजह से। जी जी बहन जी। रजनी जी, सबसे पहले आप जय श्री हरि बोलिए। जय श्री हरि। रजनी जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री सूर्य प्रकाश है। श्री सूर्य प्रकाश जी है। आपके दादाजी का नाम? रमेश चंद्र जी। रमेश चंद्र। रश्मि जी, आप मुझे बताइए, जब आप अपने घर से निकलती हैं जॉब के लिए, तो आपका जो फेस होता है वो किस दिशा में रहता है? वो ईस्ट साइड होता है। ईस्ट साइड होता है। तो रजनी जी, सबसे पहले आप एक काम करिए, जब भी जॉब के लिए जाएं तो आप एक बार अपने माता पिता का जो है वो पैर छू के जाएं, उनसे आशीर्वाद लेके जाएं। दूसरा, आप ये बताइए कि आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे गणेश जी की या लक्ष्मी जी की जो भी प्रतिमाएं रखी हैं भगवान की, जो आप पूजा करते हैं, वो किस दिशा में है? वो लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो गणेश जी की प्रतिमा जो आपके घर में है, वो उसके पीछे घर का कोई भाग ना हो। अच्छा। हाँ, सबसे पहले वो चीज़ें आपको देखना है। वो आप घर का मतलब अगर गणेश जी के जहाँ पे श्री भगवान गणेश जी की जहाँ प्रतिमा है, अगर उसके पीछे घर का कोई भाग पड़ रहा है, तो आप उसको वहाँ से हटा करके ऐसी दिशा में लगाइए जहाँ घर का कोई पीछे का भाग और कोई पीछे का भाग ना पड़े। फिर आपके घर में भी कल्याण आएगा और आपकी जो नौकरी की समस्या है ये दूर हो जाएगी। जी, तो जय श्री हरि। जी, तो रजनी जी, नौकरी संबंधी समस्या आपके जीवन में आ रही है, आपको बताया महंत जी ने क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। इसके साथ ही आपकी जो बाकी आप कुछ जानना चाहती हैं तो अपनी डिटेल्स आप संस्थान में लिखवा सकती हैं, वहां संपर्क कर सकती हैं, ताकि बाद में आपको और भी अच्छे उपाय बताए जा सके, जिससे आपकी जल्द ही अच्छी सी नौकरी लग जाए। नौकरी लगने के बाद उसमें स्टेबिलिटी भी ज़रूर हो। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट कर सकते हैं आप, और जीवन की जो भी समस्याएं परेशानियां चल रही हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप पा सकते हैं। बहन जी, आगे अगर बात की जाए घर में चल रही परेशानियों के बारे में, तो ये सब समस्याएं किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगी।
जो आपके अगर आपके घर में समस्याएं आ रही हैं, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही, तो ये आपके परिवार का भी प्रारब्ध होता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर सिंगल को छोड़ करके उनका प्रारब्ध या उनका संचित पाप होता है। आज के समय में क्या होता है कि संचित पाप से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि संचित पाप जो हमारा होता है वो समय के चलते अगर हमारे पुण्य या हमारे पुण्य प्रताप हैं अगर वो बढ़ते हैं तो हमारे जीवन से संचित पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, ये कली का युग चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि लोग गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और संचित भी उनके जीवन में बढ़ता जाता है, जिससे उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके लिए आपको जो है अपने पूरे परिवार के साथ एक बार हमसे जुड़ना पड़ेगा। हम आपकी समस्या का जो भी निदान होगा, अगर संचित पापों की वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम दूर करेंगे। दूसरा, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे श्री हरि, हमारे परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं कि सबसे पहले आपको जो है अपने मन से जो है ताकतवर बनना है, क्योंकि अगर आप जो इंसान मन से कमज़ोर हो जाता है वो शरीर से बाद में मरता है, मन से पहले मर जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कहा जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो जो आपके कार्य हैं, जो आपके घर की परेशानियां हैं, जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, वो एक ना एक दिन ज़रूर दूर होंगी। लेकिन अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे, आप पहले ही बोल देंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए कि जो परेशानियां हैं वो आप पर और ज़्यादा हावी हो जाएंगी। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। ऋषभ नाम है मेरा। ऋषभ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं भिंड मुरैना मध्य प्रदेश। जी बताएं ऋषभ जी, क्या जानना चाहते हैं महंत जी से? मैडम, मुझे जानना था, गुरुजी से संपर्क करना था बेसिकली कि मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, बट शादी में समस्याएं आ रही हैं। 2-3 बार शादी तय हुई और लास्ट में जाके कट जाती है। जी ऋषभ जी, सबसे पहले आप जय श्री हरि बोलिए। जय श्री हरि। ऋषभ जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र गुरुजी मेरी 28 साल है। 28 साल। आपके दादाजी का क्या नाम है? राम प्रताप। राम प्रसाद। और आपके पिताजी का नाम? राम सुमेर। राम सुमेर। सबसे पहले ऋषभ जी, आप जो है जब सुबह स्नान करने जाते हैं तो आपको अपने जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें आप थोड़ी सी हल्दी आप डालकर स्नान करिए। आपके जो शादी का योग नहीं बन रहा है ये बहुत जल्दी बन जाएगा। और आप एक बार अपनी पूरी डिटेल जो है वो हमारी संस्था को प्रोवाइड करवाइए। हमारे संस्था में हमारे सभी विद्वान बैठकर एक बार आपकी जो भी डिटेल है हम उस पर एक बार गहन अध्ययन करें। उसके बाद आपको उचित से उचित जो भी आपके लिए और भी अच्छा उपाय होगा हम आपको बताएंगे। जी, तो ऋषभ जी, बिल्कुल आपके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, आपको बताया महंत जी ने कि अभी के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं वो उपाय करें। इसके साथ ही अगर आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी डिटेल्स हमारी संस्थान में लिखवा सकते हैं। गहन अध्ययन करने के बाद आपको बताया जाएगा कि और क्या उपाय आप कर सकते हैं जिसके कारण से जो समस्याएं आपके विवाह में आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट कर लें। आप कार्यक्रम के दौरान अगर बात नहीं कर पाए हैं तो कार्यक्रम के बाद भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। समय हो चला है आप सबको अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले महंत जी कुछ ऐसी टिप्स आप हमारे दर्शकों को दें जो उनके जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपके जीवन में आपके जीवन में समस्या हो या ना हो, आपको रोज़ सुबह उठकर जब आप पूजा करने जाते हैं तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र को आप रोज़ एक बार माता लक्ष्मी के सामने बोलना है कि जिससे आपके जीवन में कोई समस्या ना आए और आपका जीवन खुशहाल हो। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाए और आप कार्यक्रम में कॉल भी कर रहे हैं लेकिन आपका नंबर नहीं लग पाया है, बार बार बहुत सारे दर्शक हमें कॉल करते हैं इसलिए नंबर्स लगातार बिजी जाते हैं, तो आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी आप हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत ज़रूर होगा, लेकिन वो कैसे होगा? जब आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, महंत जी से बात करेंगे, जीवन में जो भी समस्या परेशानी चल रही है आप उनका उपाय अगर करेंगे तो देखिएगा कि किस तरह से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो ज़रूर दूर होंगे। तो महंत जी जब इस स्टूडियो में आते हैं तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी और तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से उनके प्रारब्ध और संचित के कारण आज उन्हें अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ वो उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।
तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संतवाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।